हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसमें हम उन सभी वन लाइनर फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं जो विगत वर्षों में अक्सर पूछे गए हैं और आगे भी हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनके पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बनती है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं पहले फैक्ट से। पहला फैक्ट है, हम सभी ने एफिल टावर का नाम सुना ही है। एफिल टावर कहाँ पर है? तो यह पेरिस, फ्रांस में है। और सबसे ज़्यादा फैशन शो भी कहाँ होते हैं? तो वे सभी पेरिस में ही होते हैं। ठीक है, इसे जींस सिटी भी कहा जाता है। अगला है, जूट तथा दूध उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? देश में जूट व दूध उत्पादन में पूरे विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? तो भारत है। वहीं अभ्रक और सोना उत्पादक की बात करें, अभ्रक और सोना उत्पादक अग्रणी देश कौन से हैं? तो उसमें चीन आएगा। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक एवं निर्यातक देश बताएं। आपको यहाँ पर बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यातक देश दोनों अलग अलग हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश थाईलैंड है। कौन सा है? थाईलैंड सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश। और सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा निर्यातक देश इंडोनेशिया है। अगला आता है, बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो सागरों के मध्य स्थित है या किन दोनों सागरों को जोड़ने का काम करता है? बेरिंग जल डमरू मध्य किन्हें जोड़ने का काम करता है? तो यह आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य दोनों को जोड़ने का काम करता है बेरिंग जल डमरू मध्य। अगला आता है, इंग्लिश चैनल फ्रांस को किस देश से अलग करता है? या हम कहें फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करने का कार्य करता है। तो कौन करता है? इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल किसे? फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके से अलग करता है। अगला आता है, उत्तरी अमेरिका में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? यह शीतोष्ण घास के मैदान जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, इन्हें किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हमें याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को ही प्रेरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेयरी, नॉट डेरी, प्रेरी। अगला आता है, उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर। उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर जो कि ठंडी जलधारा है, कौन सी है? लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। तो गल्फ स्ट्रीम कौन सी जलधारा है? तो हमें याद रखना है कि यह सबसे पहली बात तो उत्तरी अमेरिका की है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम कौन सी? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। इसके अलावा पेंटागोनिया एक उष्ण मरुस्थल है, तो यह किस देश में स्थित है? पेंटागोनिया उष्ण मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका का एक उष्ण मरुस्थल का नाम बताएं तो उसका नाम क्या आएगा? पेंटागोनिया। अगला था है, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान अल अजीजियाह जो कि लीबिया में है और अफ्रीका देश में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। वहीं बात करें संसार का सबसे ठंडा स्थान या विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो संसार का सबसे ठंडा स्थान साइबेरिया जो कि एशिया महाद्वीप में आता है। तो साइबेरिया में स्थित बर्खोयांस जिसे शीत ध्रुव भी कहा जाता है, बर्खोयांस जो कि साइबेरिया में है, यह शीत ध्रुव भी कहलाता है। यह संसार का सबसे ठंडा स्थान है। एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भैया एशिया का सबसे गर्म स्थल है, तो एशिया का सबसे गर्म स्थल का नाम है जैकोबाबाद। क्या नाम है? जैकोबाबाद। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? या अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है, तो हमें याद रखना है कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना मैदान, क्या सवाना, सवाना कहा जाता है। वहीं शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। दोनों अलग अलग हैं, उष्ण को सवाना, शीतोष्ण को वेल्ड कहा जाता है। और ये कहाँ? अफ्रीका में पाए जाते हैं जो कि घास के मैदान है। अगला फैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सॉरी, या फिर कहें प्यासी भूमि के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही प्यासी भूमि या फिर कहें द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस के नाम से जाना जाता है। वापस रिपीट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किन नामों से जाना जाता है? प्यासी भूमि और द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस के नाम से जाना जाता है। अगला आता है, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है और यह कहाँ पर स्थित है या किस देश में स्थित है? तो संसार की सबसे बड़ी रीफ या हम कहें विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है?
ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ। अगला आता है दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान जिन्हें पंपास कहा जाता है। कौन से? दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान जिन्हें पंपास के नाम से जाना जाता है। ये किस देश का हृदय कहलाते हैं, या इसे किस देश का हृदय कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान जिन्हें पंपास के नाम से जाना जाता है, ये अर्जेंटीना का हृदय भी कहलाते हैं। कहाँ के? अर्जेंटीना का हृदय किन्हें कहा जाता है? पंपास को। अगला फैक्ट आता है विश्व में घास रहित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व में घास रहित मैदान को सवाना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सवाना के नाम से, जो कि घास रहित होते हैं। और ऊपर हमने बात की ही थी कि उष्ण घास के मैदान को ही सवाना कहते हैं और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। अगला आता है विश्व मानचित्र के प्रथम निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व का मानचित्र, पूरे विश्व का मैप सबसे पहले बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था अनेक्सिमेंडर। क्या नाम था दोस्तों? अनेक्सिमेंडर। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले सूर्योदय होता है, या फिर कहें सूर्योदय का देश, जापान को कहा जाता है। और मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे? नॉर्वे को कहा जाता है। अगला आता है बाब उल मंदव। क्या नाम है? बाब उल मंदव जल डमरू मध्य। इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बाब उल मंदव जल डमरू मध्य को आंसुओं के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, या कहें आंसुओं का प्रवेश द्वार। किस जल डमरू मध्य को कहा जाता है? तो बाब उल मंदव को आंसुओं के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। अगला आता है सुमात्रा द्वीप, जो कि हम सभी को पता है कहाँ है? इंडोनेशिया में है। सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में तथा जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शू। क्या नाम है? जापान के सबसे बड़ी द्वीप का नाम होन्शू, जो कि उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में कौन सा? सुमात्रा द्वीप है। और इसके अलावा बात करें जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शू, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला फैक्ट है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? अब हम यहाँ पर दोनों बात करेंगे, संसार की भी, इसके अलावा एशिया महाद्वीप की भी। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि किसमें? उत्तरी महाद्वीप में, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में आता है। और एशिया का, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है, जो कि मंगोलिया में है। और सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है? पूरे विश्व में सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब ही है जो सबसे ज़्यादा तेल को निर्यात करता है। अगला आता है यूरेनियम उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान, जहाँ सबसे ज़्यादा यूरेनियम होता है। अगला आता है सेशेल्स, मेडागास्कर तथा डेगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित हैं? आपको बताना है कि सेशेल्स, मेडागास्कर तथा डेगो गार्सिया द्वीप किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो ये सभी हिंद महासागर में स्थित हैं। और हिंद महासागर को ही अर्ध महासागर भी कहा जाता है। अर्ध महासागर किसका अन्य नाम है? तो हिंद महासागर का ही दूसरा नाम, या अर्ध महासागर हिंद महासागर को ही कहा जाता है। जिसका सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? बोर्नियो, जो कि हिंद महासागर का है। अगला आता है हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग, जो कि जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है, उसका नाम बताएं। हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? सुंडागर्थ है, जो कि जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। अगला आता है सारगेसो सागर। सारगेसो सागर किस सागर या महासागर में स्थित है? तो पहली बात तो सागर के बाद महासागर आता है, तो हमें सबसे पहला तो यही फैक्ट याद रखना है कि सारगेसो सागर है वह किसी महासागर के अंतर्गत ही आएगा, ना कि सागर के अंतर्गत। तो सारगेसो सागर किस में है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। किसमें? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिसका गहरा भाग प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच किस सागर का हिस्सा है, या किस सागर का गहरा भाग है? तो यह सारगेसो सागर का सबसे गहरा भाग है। अगला आता है अफ्रीका में स्थित कांगो नदी। कौन सी? अफ्रीका में स्थित कांगो नदी विषुवत रेखा, वहीं लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कांगो नदी किस में? अफ्रीका में बहती है, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वहीं लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। दोनों अलग अलग हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिम्पोपो मकर रेखा को और कांगो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला आता है एकमात्र महाद्वीप, जो कि अफ्रीका महाद्वीप। उसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा उसके बीच से, मध्य से गुजरती है।
एकमात्र महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका है, जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती हैं। अगला आता है स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? कांगो नदी पर है। कहाँ पर? कांगो, जो कि अफ्रीका में स्थित है। और विक्टोरिया जलप्रपात का तो नाम हम सभी ने सुना ही है। विक्टोरिया जलप्रपात या विक्टोरिया प्रपात कहाँ है? तो यह जॉम्बेजी नदी पर है। कहाँ पर? जॉम्बेजी नदी पर। डैन्यूब नदी कहाँ से होकर बहती है, गुजरती है? तो डैन्यूब नदी बुडापेस्ट से होकर गुजरती है। अगला आता है पोटोमेक नदी किस शहर से होकर गुजरती है या बहती है? तो पोटोमेक हमें याद रखना है कि यह वॉशिंगटन से होकर गुजरती है। कहाँ से? वॉशिंगटन से। अगला आता है काला पर्वत किस देश में स्थित है? काला पर्वत किस देश में स्थित है? तो यह भूटान में स्थित है। और विश्व में सर्वाधिक अमीर देश का नाम बताएं। विश्व का सबसे अमीर देश, जहां पर ऑडी, मर्सिडीज तो ठीक है, आपकी फरारी, लैम्बोर्गिनी, इसके अलावा और भी जितने महंगे महंगे ब्रांड होते हैं ये सभी वहां पर आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे। तो कौन सा देश है वह? कतर, जो कि यूएई के अंतर्गत सबसे प्रमुख शहर है, जो कि विश्व का सबसे अमीर देश कहा जाता है। अगला आता है सबसे गरीब देश या सबसे गरीब लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है? सबसे गरीब देश या सबसे गरीब देश लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है। कौन सा? कांगो है, जो कि सबसे गरीब देश है। और सबसे अमीर देश कौन सा है? कतर है। अगला आता है न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला देश बुर्किना फासो है। कहाँ पर है? बुर्किना फासो, जो कि सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला देश है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो है। कौन सा है? ओजेस डेल सलाडो, जो कि एंडीज पर्वतमाला के अंतर्गत स्थित है और यह दक्षिणी अमेरिका में आता है। कौन सा? ओजेस डेल सलाडो, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगला आता है घड़ियां बनाने के लिए पूरे विश्व में मशहूर देश या शहर का नाम बताएं। पूरे विश्व में घड़ियों के लिए मशहूर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड, जो कि वहाँ की घड़ियां सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? डेविस जल डमरू मध्य है। और यह कहाँ है? तो यह ग्रीनलैंड एवं मैफिन द्वीप में स्थित है। कौन सा? डेविस जल डमरू मध्य, जो कि विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य है। अगला आता है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश मैक्सिको है। और जस्ते का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है या सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है? तो हमें याद रखना है अंटार्कटिका को ही श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, बर्फ से ढका हुआ है ये वाला महाद्वीप। अगला आता है किस देश में उष्ण आर्द्र वनों को सेल्वास के नाम से जाना जाता है? या कहें ब्राज़ील में उष्ण आर्द्र वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्वास के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में उष्ण आर्द्र वनों को ही सेल्वास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। कागज उत्पादक अग्रणी देश का नाम बताएं। कागज का उत्पादन करने वाला प्रमुख देश कौन सा है? अमेरिका है। अगला आता है किस देश के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को हरिकेन और टॉर्नेडो कहा जाता है? किस देश के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को हरिकेन और टॉर्नेडो कहा जाता है? या फिर कहें संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट, जिसे मैक्सिको की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, तो मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात को ही हरिकेन और टॉर्नेडो कहा जाता है। विश्व विख्यात सोने की खान, हम सभी ने जिसका नाम सुना है, पूरे विश्व में जानी मानी सोने की खान या खदान कालगुरली और कालगार्डी, क्या नाम है? कालगुरली और कुलगार्डी या कालगार्डी, हमें याद रखना है दोनों अलग अलग हैं। कालगुरली और कुलगार्डी यह किस देश में है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और यह किस लिए फेमस है? क्योंकि ये सोने की सबसे बड़ी खदानें या कहें खान है। अगला फैक्ट आता है दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। और महाद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। और प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। दोनों अलग अलग फैक्ट हैं। महाद्वीप का महाद्वीप एशिया को, प्रायद्वीप का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। अगला फैक्ट आता है प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है?
अभी तक हमने रोड पे तो चौराहों का नाम सुना ही है कि भैया इस चौराहे पे चले जाओ, उस चौराहे पे हम मिल जाएंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रशांत महासागर का भी एक चौराहा है, और यह किस द्वीप में है, तो यह हवाई द्वीप में है। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप है। अगला आता है मृतक घाटी किसे कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है, तो मृतक घाटी कहाँ पर है, तो यह कैलिफोर्निया USA में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है, तो पूरे विश्व का सबसे बिजी रहने वाला वाटरवे उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। कौन सा, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहा जाता है, यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहा जाता है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को ही यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। अगला आता है आल्प्स। आल्प्स एक पर्वत श्रृंखला है, यह किस महाद्वीप में है, तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप के अंतर्गत आती है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका है। सर्वाधिक मछली पकड़े जाने वाला देश, सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चाइना है। कौन सा, चाइना है। सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है, यह सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है, तो पाकिस्तान में है। सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों का जाल कहाँ, आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। अगला आता है पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है, तो पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना एवं बेलग्रेड बंदरगाह किस नदी पर, तो डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादन करने वाले देश का नाम बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कहें तो बियर उत्पादक देश भी, सर्वाधिक बियर या बियर का जहां जन्म माना जाता है, हम यह भी कह सकते हैं, तो सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादन करने वाला देश इटली ही है। किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, या कहें पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। किसे, पो नदी को ही इटली की गंगा कहा जाता है। अगला आता है वनों का देश किस देश को कहा जाता है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है, तो कांगो को वनों का देश कहा जाता है, और कांगो अफ्रीका में आता है। अगला आता है नॉर्मैंडी बीच किस देश में स्थित है, नॉर्मैंडी बीच किस देश में स्थित है, तो यह फ्रांस में स्थित है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, तो एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला आता है विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यूरोप है। अगला आता है सन सिटी, सन सिटी किस देश में स्थित है, तो सन सिटी दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला आता है प्रमुख कार उद्योग केंद्र डेट्रॉइट, कौन सा है, डेट्रॉइट, जो कि प्रमुख कार उद्योग केंद्र है, किस देश में है, तो यह अमेरिका में है। अगला आता है ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय जल चक्रवात किस नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहली बात चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे प्रमुख बनता है, तो ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से, विली विली के नाम से जाना जाता है, या कहें विली विली उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस देश के नाम को जाना जाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया का है। अगला आता है अंतिम फैक्ट है कि बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था, यह बांग्लादेश का सृजन कब हुआ है, तो बांग्लादेश का विभाजन, सृजन या अस्तित्व की बात करें तो यह 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। कब, 16 दिसंबर 1971 को। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वर्ल्ड से रिलेटेड, जो विश्व एक नज़र में हमने जिनके बारे में चर्चा की है। आगे आने वाले 2 आपको और भी इसके पार्ट देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।